राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र माह की नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन है, नवमी किस दिन की मनाई जाएगी और कन्या पूजन से जुड़ी कुछ और बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 2022 में अष्टमी तिथि कब है। चैत्र माह में अष्टमी तिथि यानी कि कन्या पूजन 9 अप्रैल को किया जाएगा, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वो 8 अप्रैल को रात को 11:06 पर शुरू हो रही है। इसलिए पूरी तरह से 9 अप्रैल की ही अष्टमी मनाई जाएगी और इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा। जो नौमी तिथि है वो मनाई जाएगी 10 अप्रैल को, क्योंकि नौमी तिथि शुरू हो रही है 9 अप्रैल की मध्य रात्रि में 1:24 पर। इसलिए पूरा दिन की 10 अप्रैल को नौमी तिथि रहेगी। जो लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं वो लोग 10 अप्रैल की नौमी मनाएंगे। रामनवमी 10 अप्रैल की ही मनाई जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि कन्या पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है वो क्या है, किस समय कन्या पूजन करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कन्या पूजन के लिए कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं होता है। कन्या पूजन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले हमें करना होता है, यानी कि सूर्योदय और दोपहर 12 बजे के बीच में हमें कन्या पूजन करना होता है। वही कन्या पूजन के लिए अच्छा समय माना जाता है। कोई फिक्स समय इस कन्या पूजन के लिए नहीं होता। कन्या पूजन के लिए अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों ही पवित्र मानी गई हैं। दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जाता है। उसकी टाइमिंग जो होती है वो यही होती है कि आप सूर्य उदय के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले कन्या पूजन कर लें। आपके घर में अष्टमी में कन्या पूजन होता है या नवमी में होता है, ये पूरी तरह से आपके घर की परंपरा रीति रिवाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दिन कन्या पूजन करते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात ये करते हैं कि जो लोग पूरे नवरात्रे व्रत नहीं रखते हैं वो किस तरह व्रत रखते हैं और कैसे कन्या पूजन करते हैं। उन लोगों को पहले नवरात्रे और सप्तमी के नवरात्रे पर व्रत रखना चाहिए और अष्टमी को कन्या पूजन करना चाहिए, जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है। नहीं तो छठे नवरात्रे और 7वें नवरात्रे का जोड़ा जो बोलते हैं उस पे आप व्रत रख सकते हैं और फिर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। और जिनके यहाँ नवमी में कन्या पूजन किया जाता है वो पहला नवरात्रा व्रत रखेंगे और अष्टमी वाले दिन व्रत रखेंगे और उसके बाद नवमी वाले दिन कन्या पूजन करेंगे, या फिर 7वें नवरात्रे और 8वें नवरात्रे का व्रत करके फिर नवमी के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जब आप लोग कन्या पूजन कर लेते हैं, कन्या लांगुर जिमाने के बाद आप अपना भी व्रत खोल सकते हैं। जो आपने कन्याओं के लिए प्रसाद बनाया है, हलवा, पूरी, चना, यही माता का प्रिय भोग है। कन्या पूजन के लिए यही बनाना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो आप यही भोग बनाइए। हलवा, पूरी और काले चने, यही माता का प्रिय भोग होता है और इसे ही खाकर आपको अपना व्रत खोलना होता है। बहुत से घरों में ये भी देखा जाता है कि जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उस दिन का भी वो लोग व्रत रखते हैं, यानी कि जिस दिन यानी अष्टमी को अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं या फिर नवमी को, तो उस दिन भी आप पूरा दिन उपवास रखेंगे और फिर अगले दिन अपना व्रत खोलेंगे। तो ये जैसे भी आपके घर में होता है आप उसी तरह से कर सकते हैं। इसका कोई एक पर्टिकुलर रीत नहीं होती है। कन्या पूजन वाले दिन कन्या पूजन करने से पहले आप जैसे डेली नवरात्रों की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, हम सभी लोग जब नवरात्रों की पूजा करते हैं तो उसमें आज्ञारी करते हैं, लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, लौंग, सुपारी, कपूर माता को चढ़ाते हैं। वो भी आपको कन्या पूजन वाले दिन उसी तरह से पूजा करनी है और उसके बाद आपको कन्या पूजन करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपका कन्या पूजन से पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। उसको पूरा करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना है। अब थोड़ी सी बात ये करते हैं कि कन्या पूजन करते समय थोड़ा सा हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कन्या पूजन कर रहे हैं तो हमें 2 साल से 10 साल के बीच की जो कन्याएं होती हैं उन्हीं को कन्या पूजन के लिए बैठाना चाहिए। कन्या पूजन के लिए ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी लड़कियों को बुला रहे हैं या फिर बिल्कुल 6 महीने की बच्ची है उसको आप कन्या पूजन करा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की जो कन्याएं होती हैं उन्हें ही कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है। इसके साथ
दूसरी बात यह है कि आपको 9 कन्या का पूजन करना है, 9 कन्याओं को आपको जमाना है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 5 या 7 कन्याओं को भी कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपको उसी उम्र का यानी कि 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की उम्र का एक लड़का भी आपको उसके साथ जमाना होता है, जिसे लांगूर या बटुक भैरव कहा जाता है। क्योंकि अगर आपने कभी भी माता रानी के सिद्धपीठ के दर्शन किए हैं, वैष्णो देवी अगर आप गए हैं, तो आपने देखा और सुना होगा कि माता रानी के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। इसलिए कन्या पूजन में आप 5, 7 या 9 कन्याओं के साथ एक लांगूर को भी ज़रूर बुलाएं, एक लांगूर को भी ज़रूर कन्या पूजन में शामिल करें। कन्या पूजन आपको पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए और ज़रूर ही करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन व्रत रखते हैं माता रानी का, तो उन्हें भी कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी वजह से आप हलवा, चना, पूरी नहीं बना पा रहे हैं तो आप मार्केट से केले या फिर कोई बिस्किट इस तरह की या जलेबी ऐसी कोई चीज़ लेकर भी कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन ज़रूर ही कीजिए। जो लोग नवरात्रे रखते हैं उन्हें तो कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए, कन्या पूजन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। माता रानी दान से, हवन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती हैं, इसलिए कन्या पूजन अवश्य से ही करें। कन्याओं को जब आप घर पर बुलाएं, ज़रूरी नहीं कि 9 कन्या नहीं मिली तो आप कम कन्याओं का पूजन नहीं कर सकते। आपको 5, 7 या फिर 2 कन्याएं भी मिल जाती हैं तो उन्हें ही घर पर बुलाएं, उनका पूजन करें, उनके चरण धोएं, फिर अच्छे से उनके चरण पोंछें, उनको तिलक लगाएं, उनको जो आपने भोग प्रसाद बनाया है वो दें। जब आप कन्या पूजन कर रहे हों तो कभी भी उन्हें खाते समय बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए कि ये खाओ, ये ख़त्म करो, आपने नहीं खाया, इस तरह से ना कीजिए। वो जैसे भी खाएं वैसे ही उन्हें खाने दीजिए। और कन्या पूजन करने के बाद जब वो अपने घर के लिए जाने लगें तो उन्हें एक बार ज़ोर से उनके साथ मिलकर माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाएं और जाते समय भी कन्याओं के चरण ज़रूर छुएं और फिर बड़े सम्मान के साथ उनको गेट तक, जो भी आपका मेन गेट है, वहाँ तक विदा करके आएँ। अगर किसी लेडीज़ के साथ कन्या पूजन वाले दिन पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो डाउन हो जाती हैं, वो लोग भोग प्रसाद नहीं बना सकती, तो पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि कोई और आपके घर में अगर है जो आपके लिए वो भोजन प्रसाद बना सकता है। पहली कोशिश तो आपकी यही रहनी चाहिए कि आप भोग प्रसाद किसी से बनवा लें। पूरी ना भी बना पाएँ तो हलवा, चने तो ज़रूर ही किसी से बनवा लें। और अगर कोई भी आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर आप बाज़ार से कुछ भी मीठा, जैसे कि जलेबी हो गई, कोई मिठाई हो गई, केले हो गए, फ्रूट हो गए, ऐसी चीज़ें मंगाकर उससे आप कन्या पूजन किसी से, जो भी आपके घर में है, उनसे करवा सकते हैं। कन्या पूजन जब हम लोग करते हैं तो उसमें गिफ्ट्स देने का भी कन्याओं को बहुत अच्छा चलन है। कन्याओं को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, चुनरी दी जाती है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड उनका सामान है, पेंसिल बॉक्स है, कोई बुक है, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन अगर आप कन्या पूजन में गिफ्ट दे रहे हैं तो कभी भी चिप्स के पैकेट या कुरकुरे के पैकेट, इस तरह की चीज़ें कन्या पूजन में गिफ्ट में कभी भी ना दें। कन्या पूजन के दिन ही कन्याओं के पूजन के साथ साथ माता रानी के लिए भी अठावरी निकाली जाती है, जिसे मंदिर में भिजवाया जाता है, जिसमें 8 पूरी, हलवा, चने और जो भी आपने घर में बनाया है वो सब रखा जाता है। पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है और फिर मंदिर में भिजवाया जाता है। लेकिन यह अपने अपने घर की रीति रिवाज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ ऐसा किया जाता है तो ज़रूर कीजिए। और उसके साथ साथ अगर ये आपके यहाँ नहीं भी होता है तब भी आप गाय के लिए तो 2 पूरी ज़रूर ही निकालिए। इसके साथ अगर आपने माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित किया है तो अगर आप खुद से सुहागन हैं तो आप उस श्रृंगार के सामान को खुद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर किसी सुहागन स्त्री को उसे उपहार के रूप में दे सकती हैं। माता को श्रृंगार नवरात्रों में अवश्य से ही चढ़ाना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इस जानकारी की ज़रूरत है उन तक पहुँचे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं,
हम सभी की इच्छा होती है, हम सभी जानना चाहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में माता का दरबार यानी कि वैष्णो देवी कैसे सजा होता है, वहाँ का क्या नज़ारा होता है, ये हम सभी की कहीं ना कहीं देखने की इच्छा होती है। माता रानी के दरबार की भव्य सजावट अगर आप देखना चाहते हैं तो वैष्णो देवी दरबार के 2 अप्रैल 2022 की तस्वीरें और वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार माता के दरबार का नज़ारा ज़रूर कीजिए और अपनी अर्जी माता के चरणों में ज़रूर ही लगाइए। माता रानी के 9 स्वरूपों की जो कहानी है, हर माता के स्वरूप की जो कथा है, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माता रानी के स्वरूपों की क्या कथाएं हैं वो भी एक बार ज़रूर सुनिए। चलिए इसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा, जय माता दी।